हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ का प्रश्न वाले 9.1 सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने 9.1 का सवाल नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है और आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 5 से। तो आइए हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 5 से। देखिए, सवाल नंबर 5 है कि दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड एवं किरण की पहचान कर उसका नाम लिखिए। जो यहाँ पर आकृति दिया गया है उसमें रेखाखंड का पहचान करना और किरण का उसका नाम भी लिखना है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, इसका नाम और सबका। यह सवाल 5वां का पहला ही है। इस आकृति को हमको देखना है, इसमें रेखाखंड और किरण को पता करना, उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें किरण। देखिए, किरण है, किरण का जिसका एक और एरो का साइन होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये सी किरण हो गया और ये हमारा बी टी किरण हो गया। और रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, ये भी रेखा। तो वहाँ लिख लेते हैं हम लोग सवाल पहला में यहाँ पर कि ये भी क्या था हमारा रेखाखंड, और लिखना है किरण। तो किरण ये हो जाएगा ये सी और एक हो जाएगा बी डी। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बी डी। अब किरण पे ऊपर साइन कर देंगे क्योंकि दोनों एक जैसा हो जा रहा है, इसलिए फिर दे देंगे लोग किरण का साइन। तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे यहाँ पर और ऐसे कर देंगे। तो दोनों किरण हो गया और ये हमारा रेखाखंड हो गया। तो ये था 5वां का पहला हम लोग सोल्व किए। देखते हैं हम लोग 5वां का दूसरा है। इसमें से हमें निकालना है हम लोग किरण का। देखिए, हमारा किरण हो जाएगा क्यू पी किरण है, एच जी किरण है और एफ ई क्या है किरण है। और रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले लेते हैं बड़ा वाला। तो ई पी एक बड़ा हो गया रेखाखंड, फिर जगह ई जी और जगह फिर जी पी। तो हमारा क्या जगह रेखाखंड। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। इसमें पहले लिखते हैं हम लोग रेखाखंड। तो रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, ई और पी। पहला हम लोग यहाँ लिख लेंगे ई पी एक हो गया, फिर लिखेंगे ई जी फिर जगह जी पी ये हम लोग इसका लिखते हैं रेखाखंड। अब लिखते हैं हम लोग इसका किरण का। तो किरण क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा यहाँ लिखते हैं ई एफ जी एच हो जाएगा पी क्यू ये हमारा किरण है। तो किरण का साइन कर देंगे ऊपर में ताकि दोनों का पता चले कि ये किरण और ये रेखाखंड है। तो ये हो गया हमारा इसका सवाल नंबर दूसरा का, रेखाखंड को पहचान कर लें और किरण का दोनों का नाम लिख दें। आइए इसी तरह हम सोल्व करेंगे सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा का ये हमारा है, इसका आकृति है फिगर इसका। इसमें से हमको निकालना है, बताना है। तो कहाँ का यहाँ पी क्यू मेरा क्या जाएगा, किरण हो जाएगा। इसका एक साइड का एरो है और एल और एम किरण हो जाएगा। इसके बाद रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा ओ एल और ओ पी, ये दोनों में क्या जाएगा रेखाखंड। तो आइए लिखते हैं इसको कहते हैं सवाल 5वां का तीसरा पहले लिख रहे हैं हमको रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एल ओ चाहे ओ एल जो भी देंगे। तो लिखते हैं पहले एल ओ, एक हो जाएगा ओ पी चाहे पी ओ, ये हमारा दो रेखाखंड निकल गया। अब लिखना है इसमें किरण। तो किरण क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या लिखेंगे किरण क्या जाएगा पी क्यू और हो जाएगा एल एम, देंगे एल एम। तो अब इसमें दे देंगे एरो का साइन ताकि पता चले कि ये हमारा किरण है और ये हमारा रेखाखंड है। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करें सवाल नंबर 5। आइए हम लोग सोल्व करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि संकलन आकृति देखकर निम्नलिखित के नाम लिखिए। ये यहाँ पे आकृति दिया गया है और सवाल पूछा है कि 4 रेखाखंड का नाम लिखना है, यहाँ से निकाल के 4 किरण लिखना है और 4 रेखा लिखना है। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं फिगर में, फिर लिखते हैं। तो पहला बोला कि 4 रेखाखंड। तो रेखाखंड हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से लेते हैं कि पी क्यू, ये मेरा क्या रेखाखंड है। फिर हो जाएगा हमारा पी क्यू, फिर हो जाएगा हमारा क्यू एस, ये वाला जाएगा रेखाखंड है। फिर हो जाएगा हमारा आर एस यहाँ से यहाँ, और फिर हो जाएगा पी आर, ये हमारा क्या रेखाखंड हो गया। फिर किरण है, तो किरण यहाँ से ले लेंगे पी एल, हो जाएगा आर एन, फिर हो जाएगा हमारा क्यू सी, हो जाएगा इधर एस ओ, फिर हो जाएगा एस डी। तुमको 4 ही लिखना है, तो इसमें कितना बहुत सारा किरण है, तुमको 4 को लिखना है। फिर है इसमें 4 रेखा लिखना है। तो 4 रेखा कौन सा होगा, 2 रेखा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा ए और बी
सी डी, ये हो जाएगा ए एल एम और ए एन ओ, इसमें 4 हो जाएगा। ताकि इसको लिखते हैं, तो पहला हम लोग यहाँ पे पहले हमको लिखना है छठा का पहला में कि 4 रेखाखंड, तो 4 रेखाखंड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा पी क्यू, पहला लिख लेते हैं हम लोग, जो कौन सा पी क्यू। इसके बाद पी क्यू के बाद हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं क्यू आर, पी आर, पी आर, पी क्यू, पी आर, ये हो जाएगा आर एस, आर एस, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्यू एस, क्यू एस। तो हम लोग 4 रेखाखंड लिख लिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसका अगला 4 किरण, तो 4 किरण में से पहले लिखते हैं हम लोग इस यहाँ पे, पहला हम लोग का हो जाएगा येला किरण, हो जाएगा ये और पी, क्या लिखेंगे हम लोग ये पी, फिर हो जाएगा सी क्यू, सी क्यू, एक यहाँ से यहाँ ले लिए, एक लेते हैं यहीं से हम लोग पी एल, जे एल पी, पी एल, ठीक है। एक हो जाएगा यहाँ से आर और एन, आर एन, सभी क्या किरण हो गया, सब में लोग ऊपर में क्या करेंगे किरण का साइन दे देंगे, किरण का साइन। तो अगर सवाल दूसरा का, सवाल तीसरा है, इसमें बोला कि 4 रेखा लिखना है, तो 4 रेखा कौन कौन सा है, यहाँ से ए बी, ए और बी, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बी हो गया, और होगा सी डी, सी डी यहाँ से यहाँ तक लेना है। फिर लेंगे इस रेखा को, तो जाएगा ए एल एम, ए एल एम, एक हो जाएगा ए एन और ओ, एन ओ, ये हमारा क्या हो गया रेखा। अगर रेखा का साइन देंगे तो इसे हम लोग लिख देंगे, दोनों तरफ एरो दे देंगे, ऐसे करके, तो ये मेरा हो गया रेखा हो गया। तो सवाल नंबर 6 का हम लोग लिख लें। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। तो सवाल नंबर 7 है कि सवाल नंबर 7 के नीचे दी गई प्रत्येक आकृतियों में रेखा खंड को गिनिए और उनके नाम लिखिए। अब आकृति दिया गया और यहाँ से हमको रेखा खंड का गिनना है, कितना रेखा खंड है और उसमें उसका नाम लिखना है। ये सवाल पहला है, तो ये देखिए ए बी एक रेखा खंड हो गया, ए सी भी रेखा खंड हो गया, और ए डी भी रेखा खंड हो गया, ए डी रेखा खंड हो जाएगा। फिर यहाँ से अब बी से भी 2 भाग है, तो यहाँ से बी डी रेखा खंड हो जाएगा और डी सी हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं सवाल पहला का, हम लोग सवाल पहला का यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इसे लिखते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, लिखते हैं हम लोग ए बी, पहला हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा हम लिखते हैं ए लिखते हैं ए सी, ए सी, फिर लिखते हैं बी सी, बी सी, चलिए यहाँ तो हो गया। अब लिखते हैं लोग बी डी, बी डी, और होगा डी सी, चाहे सी डी जो भी हो वो दिक्कत नहीं, आगे पीछे, चलिए सी डी। तो हो गया पहला काम लिख लें। तो कितना रेखाखंड हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना हो गया रेखाखंड की संख्या 5 हो गया। इसी तरह आइए उसको सोल्व करते हैं। 7वां का दूसरा देखिए हमारा आकृति है, यहाँ से लिखना है। पहले लिखेंगे बोले एला, ए बी लिखते हैं, ए बी, फिर क्या हो जाएगा बी सी, ए वाला बी सी, फिर हो जाएगा हमारा ए बी बी सी, सी डी, और फिर आ जाएगा हमारा ए डी, ए डी। इसके बाद ये तो लोग लिखा गया सब। अब लोग लिखते हैं जो इसका विकर्ण है उसको, ये भी क्या रेखाखंड है, तो पहला हो जाएगा ए सी, और हो जाएगा एक हो जाएगा ए सी, एक हो जाएगा बी डी, बी डी। अब यहाँ ओ है, तो यहाँ भी क्या रेखाखंड बन रहा है, तो हो जाएगा एक ये ओ, उधर हो जाएगा सी ओ, और एक हो जाएगा बी ओ, जाएगा डी ओ, डी ओ। इसमें इतना सारा रेखाखंड हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 कितना संख्या हो जाएगा 10, इसमें हो जाएगा रेखाखंड की संख्या 5। अब आइए देखते हैं हम लोग इसी का तीसरा ये हमारा फिगर। इस सवाल में 7वां का तीसरा फिगर का लिखते हैं हम लोग, इसका रेखाखंड की संख्या। तीसरा का है, पहला हम लिखते हैं ऐसे टी एस, रेखाखंड हो जाएगा टी एस। अब यहाँ से लेते हैं इसको टी यू,
तो लेंगे एस यू ये हो गया। अब इस यहाँ से लिखते हैं लोग क्यू आर क्यू पी इसके बाद हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं क्यू आर हो जाएगा पी आर लिख लें। इसका कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रेखाखंड की संख्या 6 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल नंबर 7 का आकृति देख के हम लोग इसका रेखाखंड की संख्या और उसका नाम लिखें। आइए लोग देखते हैं सवाल नंबर 8। आइए देखते हैं लोग सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि रेखा पी क्यू, देखिए यहाँ पे आकृति दिया गया है पी क्यू की संलग्न आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसको जो आकृति दिया गया है तो इसी से रिलेटेड इसमें सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ सवाल को पढ़ना और इस आकृति को देखना है, बताना है कि जो सवाल पूछा गया सही है या गलत है। अगर सही है तो उसके लिए सत्य लिखना है और गलत है तो उसके लिए असत्य लिखना है। तो आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि एम किरण ओ क्यू पर एक बिंदु है। इसमें बोला गया है कि जो एक बिंदु क्या एम है तो क्या ओ पी पर है, तो कहाँ मतलब ओ पी कहाँ पर है, ओ पी यहाँ से यहाँ क्या है ओ पी एक किरण हो गया। तो उसने बोला कि बिंदु एम है, तो ओ और पी के बीच में बिंदु एम है, तो बिल्कुल तो क्या जाएगा सत्य। तो इसको देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सत्य, ये क्या है सही है। और नहीं तो इसमें यहाँ क्या कर देंगे सही का टिक लगा रहे हैं आप लोग, सत्य सत्य खुद से लिख लीजिएगा। तो ये क्या है सही है, ठीक है। सवाल दूसरा है कि किरण ओ पी किरण क्यू पी से भिन्न है। तब यहाँ देखिए हम लोग आकृति में देखते हैं कि पहले बोला है, सवाल दूसरा में है कि किरण ओ क्यू और किरण क्यू पी से भिन्न है। किरण ओ पी और किरण ओ क्या है किरण क्यू पी है, दोनों क्या एक ही तरफ दिखा रहा है दोनों, तो भिन्न नहीं है। इसमें क्या दोनों इसमें क्या कि भिन्न है, तो क्या भिन्न नहीं है, तो क्या जाएगा ये हो जाएगा गलत। यहाँ क्या हो जाएगा क्रोशन असत्य है, ये क्या जाएगा असत्य। तो दोनों एक ही दिशा में, अगर एक उधर जाता है एक इधर जाता तब ये होता, लेकिन क्या है असत्य, दोनों एक ही दिशा में है तो भिन्न नहीं है। सवाल तीसरा है कि पी और क्यू रेखाखंड पी क्यू के अंत बिंदु है। पी और क्यू रेखाखंड के देखिए यहाँ पर है रेखाखंड लेते हैं, बोला कि पी क्यू कहाँ है पी और क्यू, तब बोला इसका पी और क्यू अंत बिंदु है। तो इधर भी अंत बिंदु क्या है क्यू है, इधर क्या है पी है, दोनों का अंत बिंदु बोला है तो पी क्यू है। तो क्या हो जाएगा सही, किसका अंत बिंदु पी क्यू है। चौथा है कि बिंदु ओ रेखाखंड पी एन पर स्थित है। रेखाखंड पी एन देखते हैं लोग, रेखाखंड पी और एन तो वो है इसमें स्थित है यहाँ पे है ना कि पी एन यहाँ है, इसके बीच में क्या है वो है, तो क्या हो जाएगा सही सत्य। आप लोग सत्य लिख लीजिएगा, हम टिक लगा दे रहे हैं। सवाल नंबर 5 कि एन किरण क्यू पी की प्रारंभिक बिंदु है। अब कहाँ पे हमारा है पूरा प्रारंभिक बिंदु है ना, शुरुआत का बिंदु, तो कहाँ नहीं होगा। यहाँ पर क्या हमारा क्यू है और हमारा पी है, तो प्रारंभिक बिंदु उसका है नहीं है क्योंकि इसे बीच में आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा असत्य। ओ क्यू एक रेखा है, ओ और क्यू रेखा है क्योंकि इधर भी एरो है इधर भी एरो है, तो रेखा क्या दोनों तरफ खींचा जा सकता है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा रेखा है, तो क्या जाएगा सही। सवाल 7 है कि किरण ओ पी कहाँ है ओ पी और किरण क्यू पी के विपरीत है। यहाँ से देखिए इधर आ रहा है इधर, और यहाँ से भी आ रहा है इधर, तो विपरीत है, तो विपरीत नहीं है, तो क्या जाएगा गलत असत्य हो जाएगा क्योंकि विपरीत ये नहीं है, दोनों एक ही दिशा में है। विपरीत मतलब क्या होता है उल्टा होता है, तो इसमें क्या दोनों एक ही दिशा में समान दिशा में, तो ये क्या जाएगा गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां कि एम पी किरण है एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड नहीं है क्योंकि अब एरो का साइन दिया है। कहाँ पे एम पी के देखिए एम पी यहीं पे तो है एम और पी, तो क्या ये रेखाखंड है नहीं है, तो क्या जाएगा गलत असत्य हो जाएगा, क्या ये रेखाखंड नहीं है। तो ये था सवाल नंबर 8 का
आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 9। दोस्तों सवाल नंबर 8 में एक दो सवाल गलत टिक हो गया है। सवाल नंबर 4, इसमें क्यू को ओ समझ बैठे। इसमें सवाल नंबर 4 है कि बिंदु क्यू रेखाखंड पी एन पर स्थित है। तो बिंदु इसको हम क्यू यहाँ देख लिए, तो क्या दिया कि पी है, तो पी और एन यहाँ पे, तो इसको हम लोग देख के मार दिए, तो क्यू हमारा बाहर है, इस पर स्थित नहीं है, तो इसे ए हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। और एक है सवाल नंबर ये कौन सा है 6 नंबर का, कि इसमें दिया है कि ओ पी, और इसको हम ये ले लिए कि क्यू पी, तो है कि ओ पी एक रेखा है, तो ओ यहाँ पे है और पी यहाँ पे, तो रेखा नहीं है क्योंकि किरण है, तो ये हमारा जाएगा सवाल नंबर रॉन्ग। ठीक है, 2 सवाल इसका हम लोगों ने गलत टिक कर दिए थे। चलिए अब ये सही हो गया। तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को हम लोग। सवाल नंबर 9 है कि सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के आगे एफ लगाना है, यानी टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अगर सही है तो टी लगाना है और गलत है तो फॉल्स यानी एफ लगाना है। सवाल पहला है कि एक बिंदु में निश्चित लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। तो हम लोग पढ़े थे इसका बेसिक क्लास में कि बिंदु का ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई होता है, तो इसे क्या हो जाएगा, पहला का फॉल्स यानी एफ, कि गलत, इसका कथन क्या है, गलत बोल रहा है। सवाल दूसरा है कि एक किरण की असीमित लंबाई होती है, बिल्कुल, कि जो किरण जो होता है उसका लंबाई फिक्स नहीं होता है, तो इसका जाएगा ट्रू यानी सही है। अगर आप लोग बेसिक क्लास का नहीं देखे तो बेसिक क्लास देख लीजिए, उसमें हम लोग हर चीज़ पे हम लोग चर्चा की हैं, किरण पे, रेखाखंड पे, बिंदु पे, तो आप लोग देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल तीसरा कि रेखा ये भी और रेखा बी ए एक ही रेखा है। तो इसमें बोला है कि रेखा ये भी, यहाँ हम लोग ये रेखा खींच रहे हैं कि ये रेखा ले लिए, इसका नाम दिए यहाँ से हम लोग, एक यहाँ ऐसे रेखा का दोनों ओर एरो देना होता है क्योंकि इसका पहचान होता है रेखा का, ये और बी दे दिए। तो इसमें बोला है कि अगर रेखा को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं, ये बी, तो ऐसे करके दिखा दिए, निरूपित कर दिए, या फिर बी और ये, तो दोनों ही रेखा है। रेखा क्या है, एक ही रेखा, नाम दोनों इसको लिखें दो, ये वाला लिखें कि ये बी, ये वाला लिखें बी ए, तो रेखा को इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, दोनों एक ही रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सवाल नंबर जो है तीसरा हो जाएगा ट्रू, यानी क्या है, सही है, तो हम यहाँ टी लगा देंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि किरण ये बी और किरण बी ये एक समान है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसका एरो एक साइड होता है, अगर ए भी लिखेंगे तो ये भी इधर एरो देंगे तो इधर जाएगा, और इसी को उल्टा करेंगे तो एरो इधर देंगे तो इधर जाएगा, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये एक किरण नहीं कहलाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो गया है ना। ठीक है, चलिए फॉल्स। सवाल नंबर 5 है कि रेखाखंड ये भी और रेखाखंड बी ए समान है। तो जिस तरह से रेखा है उसी तरह से रेखाखंड भी है, अंतर है कि रेखा की लंबाई असीमित होती है और रेखाखंड की लंबाई सीमित होता है, लेकिन ये क्या है, रेखा का ही भाग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही, दोनों इसे समान होता है, तो ये हो जाएगा सही। सवाल नंबर 9 का 5। अब है सवाल नंबर 10। इसमें बोला कि नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड से खींचिए, तो इसमें स्केल ले लेना है और स्केल से नाप के इसको 3 इतना के खींच देना है। अगर 8 बोला तो 8 इंच के 8 सेंटीमीटर के बाद से 3 और बढ़ जाना है, और 7 के बाद 5 और बढ़ जाना है, 6 के बाद और बढ़ जाना है, इसके बाद रेखा पूर्ण लगा के रेखा खींच देना है। ये खुद से इसको कर लीजिएगा और आराम से बन जाएगा। तो इस सवाल नंबर हम लोग 10 तक सॉल्व किए प्रश्नावली 9.1। अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नया चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम लोग को पढ़ना है युग्म रेखाएँ, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएँ और लंबवत रेखाएँ, प्रतिच्छेदी रेखाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।